पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जहां जाइए चुनाव की ही बात हो रही है। स्वाभाविक सी बात है, चुनावी वर्ष है तो बातें भी चुनाव की ही होंगी। कई तरह की चर्चा पर चर्चा, कौन कहां से लड़ सकता है, कौन दल कहां से उम्मीदवार दे सकता है, इन सभी विषयों पर जो है बातें हो रही है। तो सोचा हमने बता दी जाए। महनार सीट को लेकर भी जो है एक बार फिर से मामला गरमाया हुआ है। कारण यह है कि देखिए, रामा सिंह की पत्नी वहां से अभी विधायक है, आरजेडी से चुनाव जीतकर विधानसभा गई, बाद में उन्होंने पाला बदल लिया। अब आरजेडी के लिए एक बड़ा मुश्किल की घड़ी है कि वहां प्रत्याशी किसको चुने। कोई तो एक मजबूत प्रत्याशी होना चाहिए जिसको जो है उम्मीदवार बनाए तो जीत जाए। संजय राय हैं, वहां पे अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, नो डाउट, लेकिन आला कमान को ऐसा नहीं लग रहा है, फील नहीं हो रहा है कि इस सीट को अगर आरजेडी के माध्यम से संजय राय को टिकट दिया जाए, चाहे बाकी अन्य किसी भी व्यक्ति को जो वहां के स्थानीय है चुना जाए, तो वो जीत कर आ सकेंगे। इसलिए अंदर खाने से जो इन्फॉर्मेशन आई है, तेजस्वी यादव महनार क्षेत्र को ही छोड़ना चाहते हैं। साफ अदला बदली की प्रक्रिया भी राजनीति में शुरू हो गई है। खासकर महागठबंधन के अंदर जो है पहले का जो समीकरण था 2020 का, वो नहीं रह जाएगा। तेजस्वी ने पहले भी कहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा में अलग फार्मूले तय होंगे। तो ये फार्मूला क्या होगा नहीं होगा, ये सबसे छिपी बात भी नहीं है। सब जानता है कि कांग्रेस को पिछली दफा कितनी सीट मिली थी और कितनी जीत कर आए थे। बड़ा लॉस हुआ, बहुत जबरदस्त। अब तो आलाकमान चाहती है कि इतना, मतलब कि तेजस्वी यादव चाहते हैं, लालू यादव चाहते हैं कि कांग्रेस को इतना ही सीट दी जाए जितना कि वो हकदार है, जितनी सीटें वो जीत सके। पर कांग्रेस मानने वाली नहीं है। प्रतिमा दास को लेकर भी जबरदस्त विरोध है। हमने तो कल भी बताया था कि भाई क्षेत्र घूमिएगा तो आपको सूचना मिलेगी, हम तो बाहरे हैं। हर एक विधानसभा क्षेत्र में न्यूज हाट 5 कार्यक्रम कर रहा है, अलग अलग जगहों पे 10-10, 12-12 किलोमीटर की दूरी पर। खूब लोग जुट रहे हैं और एक तरफा विरोध हो रहा है। तो क्या माना जाए? बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि महनार सीट को जो है तेजस्वी यादव छोड़ेंगे, वहां कांग्रेस जाएगी और राजा पाकर सीट को जो है अपने खेमे में एक बार फिर से आरजेडी लेगी। अब देखिए क्या है नहीं है, क्या चीजें होने वाली है, तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन जो सूचना थी हमने आपको बता दिया है। अरविंद यादव जी जुड़े हुए हैं, सुप्रभात आपको अरविंद जी। और भी कसमकस वाली स्थितियां जो है उत्पन्न हो रखी है। एक खबर है कि प्रशांत किशोर को जवाब देना होगा। जवाब इस बात को लेकर कि बीपीएससी में भर्ती के लिए पैसे कैसे लगते हैं, कौन लेता है पैसा, लाख लाख रुपया, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 15-15 लाख है, 1-1 करोड़ में पद बिक रहे हैं। ये बड़ा गंभीर सवाल जो है बीपीएससी के आगे, सरकार के आगे प्रशांत किशोर ने छोड़ दिया था। इस पर जो है बीपीएससी ने उन्हें लीगल नोटिस भेजकर पूछा है कि आप जवाब दें, और वो रिकॉर्डिंग भी भेजी गई है प्रशांत किशोर को और नोटिस के माध्यम से जवाब भी मांगा गया। क्या कुछ कैसे जवाब देते हैं इन आरोपों का, ये देखना होगा। अक्षय नाथ सिंह 8 विधानसभा सीट का प्रत्याशी कौन हो सकता है एनडीए से? देखिए, अभी तो नहीं बता पाएंगे अक्षय नाथ जी। एनडीए से 8 विधानसभा का प्रत्याशी अभी बता पाना थोड़ा अतिशोक्ति हो जाएगी, क्योंकि अंदर खाने से चर्चा भी जबरदस्त चल ही रही है भाई कि 1-2 सीट ऐसे हैं जहां पे उम्मीदवार बदले जाएंगे, लेकिन बाकी जितनी भी सीटें हैं वहां लगभग उम्मीदवार रहेंगे जो पहले से है। जो सीटिंग है वो तो रहबे करेंगे, इतना जान लीजिए। महुआ की बात कीजिएगा तो जेडीयू में महुआ जो है आसमा प्रवीण ही लड़ेंगे, मतलब कि जेडीयू जो है महुआ सीट को नहीं छोड़ने जा रही है। और आसमा प्रवीण बहुत कम मार्जिन से पिछले बार हारी थी, इस बार भी पूरी ताकत उन्होंने झोंक रखी है। और खासकर तेजस्वी यादव भी अगर दमखम लगाएंगे, अगर तेज प्रताप मैदान में आते हैं तो। हालांकि तेज प्रताप यादव जान लीजिए कि वहां से चुनाव लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे तो मुकेश रोशन चाहे जैसे लड़े, पूरी ताकत तो झुकाएबे ना करेगा कि नहीं झुकाएगा। हरी झंडी नीतीश कुमार की ओर से भी आसमा प्रवीण को मिल गया है कि आप तैयारी कीजिए। एक जागेश्वर राय है, वो भी तैयारी में लगे हुए हैं।
और भी कई प्रत्याशी होते हैं, किसी भी क्षेत्र में निर्दलीय होते हैं, दलीय होते हैं, और हर संभवतः कुछ बागी भी होते हैं। जैसे मान लीजिए फल्ला को टिकट दिया पार्टी, हमको नहीं दिया, इसको हरा देते हैं। पिछले बार भी हुआ था। आखिर उसी का शिकार जो है अच्छे प्रत्याशी हो जाते हैं। हम ज्यादा विशेष खुलकर नहीं कहेंगे, लेकिन इस बार का महुआ का भी समीकरण कुछ अलग रहने वाला है चुनावी माहौल को लेकर। बाकी राजापाक और वैशाली विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कुछ सीटों पर कसमकस जबरदस्त रहने वाली है। महनार में दबंग नेता चाहिए जीतने के लिए रामा सिंह के सामने। हाँ, कहा है ना, दबंग नेता चाहिए, बुलंद नेता चाहिए, जो नेता है चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन रामा सिंह को पहले टिकट मिल जाए तब ना जी। सो बताइए, अरे दल में ना पावर है, और आप जिस दल में साथ थे, जिस दल के साथ थे, उस दल में तो आप रहे नहीं। सो बताइए, और अब आ जाइए दूसरी पाले में कि पहले का युग और अब के युग में बदलाव हो चुका है, इतना जान लीजिए। हम रामा सिंह के भी कार्यक्रम को देख चुके हैं। मिलर ग्राउंड में हुआ था, यही बगल में है, बिरचन पटेल पथेरिया में, शायद मिलरे ग्राउंड है, मिलर हाई स्कूल ग्राउंड। कितने लोग जुटे थे ये भी हमने देखा था। लोग जुटाने के लिए जो है ना कलेजा चाहिए, और पहले में और अब में बहुत अंतर हो गया है। अरविंद जी, इस चीज का ध्यान रखिए। आप टिकट मिलने दीजिए, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। खबर थी तो हम बता दिए आपको, अखबार की खबर अब जान लीजिए। ठंडी बढ़ी हुई है, घर से कम निकलिए, थोड़ा सा बचा के निकलिए। गंगा पथ अस्थायी निर्माण पर रोक, वेडिंग जोन में प्री कास्ट फैब्रिक से बनेंगी दुकानें, एक खबर थी। मकर संक्रांति को लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है। उस तैयारी में पटना में 35 लाख लीटर दूध और 950 टन दही की सप्लाई होगी। 35 लाख लीटर, समझ जाइए, और 950 टन दही। कौन पेट में लोग खाएगा? हालांकि जनसंख्या भी है, कौन पेट में खाएगा? ये पेट में खाएगा। जनसंख्या के आधार पे देख सकते हैं। 12 और 13 जनवरी को दही और दूध एक्सप्रेस चलेगी। हालांकि देख लीजिए, ये तो जो सरकारी आंकड़े हैं, जो कुछ अनुमानित आंकड़े हैं, वो बताए जा रहे हैं। बाकी तो 2 किलो दूध का, 1 किलो दूध का, पाव भर दूध का घरे घरे दही पौड़ाएगा, घरे घरे लोग खाएगा चिवड़ा दही, तो छोड़ दीजिए आप। अक्षय नाथ सिंह पूछ रहे हैं हाजीपुर से कौन होगा? आपके मुताबिक कौन हो सकता है हाजीपुर से? अवधेश सिंह तो रहेंगे भाजपा से, ये तो तय है। बीजेपी तो हाजीपुर सिटिंग सीट है तो छोड़ेगी नहीं। हाँ, इस बार जो है आरजेडी कुछ बदलाव करने के मूड में लगी हुई है। अब बदलाव देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं बोलना, लेकिन आप लोग अगर बुलवा रहे हैं। देव कुमार चौरसिया भी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने जो है सीट जिस तरीके से लूज किया है, और उनको लेकर जो चर्चा पर चर्चा है, वो सूचनाएं हर व्यक्ति तक पहुंचती है। और राजपूत तबका को साधने के लिए राजपूत उम्मीदवार ही खड़ा करना पड़ेगा, ये जान लीजिए आप, हाजीपुर में। और हाजीपुर में जब तक राजपूत उम्मीदवार किसी दल के द्वारा नहीं दिया जाता है, टक्कर दे पाना आसान नहीं होगा। खासकर उस सीट को जीतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए आरजेडी यानी महागठबंधन की ओर से जो भी उम्मीदवार हो, हालांकि राजदे सीट टिकट देगी वहां पे, तो राजपूत चेहरा ढूंढ रही है। राजपूत चेहरा में कई चेहरे हैं जिनका जिक्र हम आज नहीं करेंगे, कल परसों हो सकता है तो करेंगे। थोड़ा सा और डिटेल ले लेते हैं। प्रगति यात्रा में सीएम की घोषणा पूरी करने के लिए 2960 करोड़ की मंजूरी मिली है। जान लीजिए, पैसा पास हो गया है। वैशाली सीतामढ़ी औद्योगिक क्षेत्र के लिए 1300 करोड़ जो है स्वीकृति किए गए हैं। इन घोषणाओं के लिए पैसे आवंटित कर दिए गए हैं। शिक्षकों का ट्रांसफर शुरू हो चुका है। 35 कैंसर पीड़ितों को ऐच्छिक स्थान पर पोस्टिंग मिली है। जो कैंसर पीड़ित टीचर है, उन्हें जो है अपने हिसाब से उन्हें पोस्टिंग मिली है। अफसोस की कोई तू कहने वाला नहीं, अब खुद से नहीं मिल पाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि बचपन के दिन, दोस्तों के दिन जो है अब याद आते हैं। कोई तू नहीं कहता है, तुम कहकर नहीं बुलाता है, और अपनों खुद से नहीं मिल पाता हूं, इस बात का मलाल है। रेलवे की तर्ज पर बिहार में बनेंगे 1000 पुल पुलिया। हाँ, बीपीएससी ने पीके को नोटिस भेजा, आरोपों के साक्ष्य मांगे। आयोग ने आरोपों से जुड़ा वीडियो क्लिप भी भेजा है। बैंक घोटाले में पूर्व मंत्री आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी का छापा है। राजद विधायक पर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप है। नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता, उन्होंने बयान जारी किया है कि बताइए कि राजनीति का स्तर कितना गिर रहा है कि घोटाला पर घोटाला हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है
कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो है पीछे पड़ जाती है विपक्षी खेमा के, और विपक्ष को परेशान करने लगती है, छापेमारियां शुरू हो जाती है। हम लोग भी लोकसभा चुनाव से पहले जो है जेडीयू के साथ थे, तो जेडीयू के कई नेताओं के घर पे छापेमारी हुई है। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेगा। राकेश कुमार राय, उमेश कुशवाहा नहीं जीत पाएंगे, ये कहा है राकेश जी। चिराग पासवान कहां से लड़ेंगे एमएलए? बाक चिराग पासवान कह दिए, लड़ लिए, इतना आसान है जी। आगे चलिए ना, बहुत अभी समय है इसमें। बिहार में प्रशासनिक अराजकता, तेजस्वी ने कहा है दरभंगा एवं रक्सौल एयरपोर्ट का 452 करोड़ रुपया से विस्तार होगा। युवा राजद की कार्यकारिणी की बैठक हुई है। गुलाम सरवर ने गरीबों पर अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई। लालू यादव ने कहा है प्रति जमीन को उपजाऊ बनाकर किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। कृषि विभाग की ओर से फरमान जारी हुआ है। वैश्विक फंड से पलते हैं केजरीवाल। बिहार यूपी की मदद के बगैर केजरीवाल चुनाव लड़ने में असक्षम है। जान लीजिए, ये बात ऋतुराज सिन्हा ने कहा है। विजय सिन्हा भी वो है, वो डिप्टी सीएम है, उन्होंने उनका भी बयान जमा लिया। समावेशी विकास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्राथमिकता है। मरीजों को निःशुल्क औषधि वितरण के लिए स्वास्थ्य विभाग, तो देखिए बार बार हम काहे कहते हैं कि डिप्टी सीएम की हालत इतनी नाजुक है बिहार भाजपा में, बिहार की सरकार में, कि मत पूछिए। डिप्टी सीएम बयान देते हैं, इतनी को कटिंग छपता है कोना में, इतनी को कटिंग छपता है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि क्यों छपता है, इसलिए कह रहे हैं सच्चाई है। आप तहकीकात कर लीजिए, पता कर लीजिए बिहार भाजपा में भूमिहार नेताओं के साथ क्या हो रहा है। और हम लगातार बोलते रहेंगे जब तक कि हमारे कान तक सूचना लोग पहुंचाते रहेंगे। काहे नहीं बोलेंगे भाई, सूचना पहुंचाएंगे तो बोलबे करेंगे। मुकेश कुमार यादव, जय तेजस्वी, हाँ जय तेजस्वी, तय तेजस्वी, जो कहना है कहिए ना, हम कहा मना कर रहे हैं। 30 साल बाद जनवरी में नैनीताल और मसूरी गर्म, बिहार में पछुआ सर्द हवाओं से कनकनी है। ट्रंप दोषी के रूप में शपथ लेने वाले पहले राष्ट्रपति होंगे। देखिए वहां की खबर है, हर्ष मनी केस में जो है सजा का ऐलान नहीं, दोष कायम रहेगा। उन्हें बड़ी राहत दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को। सीबीएसई सिर्फ नाम का मनपसंद विषय नहीं चुन सकते। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आज से 22 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। पटना विश्वविद्यालय यूजी परीक्षा ये हो गया। डॉक्टर अजय के पास कैसे पहुंची वो मार्कशीट, उसे 2 साल से क्यों नहीं खाली कराया कमरा। वो जो पीएमसीएच में पैसा वैसा जलन लोन मिला उसी का। लोन का विज्ञापन देकर ठगी करने वाले गैंग के 5 जालसाज जो है गिरफ्तार हो गए। एक सूचना और पहुंचा देते हैं। सोशल मीडिया है भाई, और सोशल मीडिया पे तस्वीरें जो है, वीडियो जो है तैरते रहती है, सूचनाएं तैरते रहती है। गजब का मतलब ट्रेंड बन गया है। देखिए एक अरविंद यादव, जब मैसेज पढ़ेंगे अरविंद जी 2 मिनट हम पहले खबर बता देते हैं ना तो भूल जाएंगे। एक वीडियो आया है, उस वीडियो में जो है 2 व्यक्ति यानी 2 चोर को ग्रामीणों ने पकड़ रखा है। भर इच्छा जो है उनकी पिटाई हुई है। भर इच्छा मतलब कि जितना पीटना चाहिए उतनी पिटाई हुई है। पूछा गया कि तुम चोरी कैसे करते हो, इसके कैसे पता चलता है कि कोई भी घर जो है बंद है, उसमें लोग नहीं है। तो कहा कि सब कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, तार से तार जुड़े हुए हैं। कैसे? अब कुकर बनाने वाला, गैस चूल्हा बनाने वाला आपके घर में जा रहा है, वो पूरी तहकीकात कर ले रहा है, देख ले रहा है कौन दरवाजा बंद है, कौन दरवाजा से निकलने का रास्ता है, कैसे क्या है। वो आके चोर से उसका कनेक्शन है, कनेक्ट हो जा रहा है, बता दे रहा है कि फलना जगह चल जाए, इतना कमीशन मेरा बनेगा, और जाके चोरी हम लोग कर लेते हैं। ये बात हुई है खुलासा। तो अपने लोगों को भी जागरूक कीजिए और चोरी चमारी से बचने के लिए जो है रेहड़ी वाले, कुकर वाले, बर्तन वाले, किसी भी व्यक्ति को घर में प्रवेश मत होने दीजिए। घर के बाहर जो खरीदना है, लेना है, लीजिए। कल जो है पूर्व डीएसपी के घर पर जो है जबरदस्त डाका पड़ गया बाढ़ में। हमारे मित्र है सुमित जी, और उनके घर पर जो है मतलब इतना गजब तरीके से चोरी किया गया है कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। सारा किमारी तोड़ दिया गया, यहां तक कि गोदरेज का एक एक लॉकर तोड़ दिए गए, ताले तोड़ दिए गए, कई छिटकिली कबाड़ दिए गए, यहां तक कि चौखट कबाड़ दिया चोर 4-5 की संख्या में। एक एक चीज को तोड़कर अलग अलग करके जितने भी कीमती सामान थे सब उठाकर ले गए। ये हो रहा है बिहार में। बाढ़ कोई दूर है नहीं यहां से, आप जान लीजिए। अब दौड़े भागे वो लोग दिल्ली से पटना पहुंचा है, पटना से सीधा बाढ़ जाएंगे, घर पे देखेंगे क्या स्थिति। सीसीटीवी लगा हुआ था, वो लोग देख रहा था वहां से सीसीटीवी में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हालांकि संजोग यह था कि चोरी के बाद अब 24 घंटा सीसीटीवी लेके हाथ में तो लोग बैठेगा नहीं,
चोरी के बाद जब कल होके सुबह सुबह हर दिन देखने का एक रूटीन था, देखा उन्होंने तो सारा सामान बिखरा पड़ा, सूचना मिली, भागम दौड़ी हुआ, डीवीआर तक कबार के लोग जो है, चोर जो है फेंक दिए वहीं पे। तो थोड़ा सा बिहार सरकार को, पुलिस को शक्ति बरतने की जरूरत है और इन मामलों में थोड़ी कार्रवाई की जरूरत है। बिट्टू नितिन, आपका भाषा हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत धन्यवाद। क्या कीजिएगा, वैशाली जिला के हैं तो भाषा आपको अच्छा कैसे नहीं लगेगा। अब आ जाइए, लावारिस से चुटकुलों को मुकाम देने का पुण्य किए है। दिव्यांग कोटि, बिहार के 44 में बाकी राज्यों के 121 लोग बने प्राइमरी शिक्षक। ठीक है। बादल हत्याकांड की सीआईडी ने शुरू की जांच, क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया गया है। राजद नेता विशुनदेव राय का निधन, कोल्हाड़ा घाट पर हुई अंत्येष्टि। देखिए, राजद नेता विशुनदेव राय का जो निधन हुआ उसको लेकर सभी लोग कहीं न कहीं मर्माहत थे। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेताओं ने जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बिजली विभाग के सुरक्षाकर्मी की छत से गिरने से जान चली गई। बस अब खबर खत्म हो गया है। छापेमारी के दौरान बालू माफिया ने पुलिस टीम पर किया हमला, 2 जवान घायल। कल भी हम आपको फेसबुक पर लिखे थे। पुलिस क्या कर रही है, आप जा रहे हैं, कल की मैं बता रहा हूं घटना, मैं खुद ही जा रहा था और अटल पथ पे। ठीक है, पुलिस का हमेशा कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, लेकिन पुलिस रुकवाती है गाड़ी, उतरवाती है, उतरो 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 भाई, लोग उतरते हैं, आए लीजिए, ब्रेथ एनालाइजर का मशीन लिए हुए हैं, मुंह में ठेल दे रहे हैं। पाइप चेंज कीजिएगा ना जी, 4 आदमी है, 5 आदमी है, चारों 5वें आदमी से अगर एक के पाइप में लगाइएगा तो क्या होगा, एक तो संक्रमण की का फैलेगा और दूसरा है कि कोई मान लीजिए कि पहला का पीले है और दूसरा का ना पीले है तो भी दोषी हो जाएगा पूछे जाने पर कि तो दूसरा पाइप नहीं है। जब हम बोले हम पत्रकार हैं, हाँ जाइए जाइए जाइए, ऐसे थोड़ी जांच पड़ताल होता है। पत्रकार हो, डीएम का है नहीं हो, बड़ा अधिकारी क्यों, सबका जांच कीजिए, लेकिन कायदे कानून से नियम संगत जांच होनी चाहिए, जिससे कि लोगों में पुलिस के प्रति एक बड़ा मतलब जागरूकता फैले, अच्छा मैसेज जाए। आए दिन कुछ पुलिस कर्मियों की वजह से जो अन्य पुलिसकर्मी हमले झेल रहे हैं, पिटाई खा रहे हैं, ये तो कम से कम नहीं होगा। तो इस पर वरीय अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। जितेंद्र सिंह है, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। सभी लोग जिन्होंने गुड मॉर्निंग लिखा है सबको सुप्रभात। पेपर वाला कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे आप लोग हर दिन देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट्स को देखकर अच्छा लगता है, आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है। और अब चुनाव आ गया तो अलग अलग जगहों पे हम जाएंगे तो एक एक अपडेट देते रहेंगे। कोई आपकी बात होगी तो वो भी आप हमें पहुंचा सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मेरा नंबर भी दिया हुआ है चैनल पे, उस नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, जो इच्छा है कीजिए। चलिए फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।